नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की, क्योंकि कानपुर की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री सामने आई है जिसकी एक के बाद एक परतें ही खुलती जा रही हैं। एक और खुलासा हुआ है इस पूरे केस में जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ग्रीन पार्क में एकता गुप्ता की हत्या के मामले पर पीड़ित परिवार पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नहीं है। पीड़ित परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है और मामले को लेकर पुलिस की कहानी में कई झोल अब दिखाई दे रहे हैं। राज वहीं छिपा है जिस ऑफिसर्स क्लब में लाश मिली। कार छोटे गेट से अंदर गई जिसकी चौड़ाई कार से छोटी है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस गेट से कार अंदर कैसे गई। ऑफिसर्स क्लब परिसर में कोई कैमरा आखिर क्यों नहीं है? और शहर भर में भले ही सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा हो, लेकिन ऑफिसर्स क्लब परिसर में कोई कैमरा नहीं लगा है। परिसर में सन्नाटा भी रहता है। यह भी सुरक्षा में चूक है। जिम ट्रेनर की तरह कोई भी वारदात को अंजाम दे सकता है। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस के गुडवर्क की कहानी में भी कई सवाल अब सामने आ रहे हैं। देखिए, पुलिस ने पहले डीएम कंपाउंड के आसपास के फुटेज नहीं देखे। अकेले आदमी के लिए अकेले दफनाना कैसे संभव है, ये एक बड़ा सवाल है। डीएम आवास पर तैनात कर्मी कैसे इस घटना से अनजान थे? तो देखिए, पुलिस के कमाल पर ये हमारे सवाल है। गड्ढा खोदते वक्त आखिर किसी को आवाज नहीं सुनाई दी और पुलिस को गड्ढा खोदने में 3 से 4 घंटे लगे। विमल ने 45 घंटे में क्या काम किया? क्या विमल के साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं? ये भी बड़े सवाल है। ऑफिसर्स क्लब में जिंदा पहुंची थी एकता, ये भी सवाल है। देखिए, क्या ऑफिसर्स क्लब में एकता जिंदा पहुंची गई और वहीं पर उसका कत्ल किया गया? लड़कियों का आना जाना काफ़ी रहता है क्या ऑफिसर्स क्लब में? कौन लेकर आता है लड़कियों को और किसके लिए लेकर आता है, ये भी एक सवाल। पुलिस ने पहले डीएम कंपाउंड के आसपास के फुटेज नहीं देखे क्या? तो पुलिस ने जो कमाल किया है उस पर भारत समाचार के ये तमाम सवाल है और साथ ही परिजनों की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और परिजन कहीं ना कहीं जो पुलिस ने खुलासा किया है, पुलिस की जो थ्योरी है, उससे परिजन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और परिजन ही पुलिस की जो थ्योरी है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक वाजिब सवाल ये भी है कि क्या जो आरोपी है उसने अकेले ही इतना बड़ा गड्ढा खोदकर वहां पर लाश को दफना दिया, या कहा जाए कि जब वो खोदने का काम कर रहा था वहां पर तो क्या किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दी? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं एक संशय पैदा करते हैं इस पूरे मामले पर। तो देखिए, पीड़ित परिवार पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नहीं है और कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद। जिस तरह की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन सीबीआई की जांच की मांग अब परिजनों की तरफ से की जा रही है और इस पुलिस की थ्योरी पर परिजनों को विश्वास नहीं है। एकता गुप्ता हत्याकांड मामले पर ये अपडेट सामने आ रही है। परिवारजनों की तरफ से ये तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस की थ्योरी से भी परिवार संतुष्ट नहीं है। देखिए, कानपुर का ये जो सनसनीखेज एकता गुप्ता हत्याकांड है, इसका रहस्य दिन प्रतिदिन गहराता ही जा रहा है। तो परिजनों की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और देखिए, वो तमाम सवाल हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा भी रहे हैं और अब पीड़ित परिजनों की तरफ से इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑफिसर्स क्लब में क्या एकता जिंदा पहुंची थी? और ऑफिसर्स क्लब में अगर एकता जिंदा पहुंची तो क्या वहीं पर उसका कत्ल किया गया? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस गेट से पुलिस कह रही है कि यहां से कार अंदर गई है, तो वहां पर कार जाने की जगह ही नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। तो देखिए, एकता को क्या किसी अधिकारी की करतूत पता चल गई थी? ये बड़ा सवाल है। ऑफिसर्स क्लब परिसर में कोई कैमरा आखिर क्यों नहीं है? और पुलिस ने पहले डीएम कंपाउंड के आसपास के फुटेज नहीं देखे क्या? ये भी सवाल है। अकेले आदमी के लिए एक लाश को अकेले गड्ढा खोदकर दफनाना आखिर कैसे संभव है? डीएम आवास पर तैनात कर्मी कैसे इस घटना से अनजान थे? ये वो तमाम सवाल है। गड्ढा खोदते वक्त क्या किसी को गड्ढा खोदने की आवाज़ नहीं सुनाई दी? और पुलिस को गड्ढा खोदने में 3 से 4 घंटे लगे। विमल ने 45 मिनट में ही अकेले ये काम कर दिया। क्या विमल के साथ कुछ और लोग भी इस घटना में शामिल हैं? ये भी जांच का विषय है। ऑफिसर्स क्लब में क्या एकता जिंदा पहुंची थी? ये सवाल है।
ऑफिसर्स क्लब में लड़कियों का काफी आना जाना रहता है क्या? तो वहाँ पे मैं गया, उसके बाद वहाँ पे जब जैसे ही गया तो वहाँ अंदर जाने के बाद वहाँ पे जो उनके डीएम साहब के जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वहाँ पे उनसे पूछताछ की पूछा कि आज विमल सोनी यहाँ आया था, तो उन्होंने ये बताया कि विमल सोनी तो आज यहाँ आया नहीं था, उसने छुट्टी ले रखी है क्योंकि वो बोल रहा था कि दिल्ली में अपने पापा की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, तो वहाँ वो चला गया। फिर इनके वहीं से ही इनके कर्मचारी थे वहीं पे लिया उसका धीरेन परिहार का नंबर, जो इसका भांजा है उसका नंबर लिया, उससे बात करी तो उसने ये बताया कि मामा ने हमको वहाँ से लिया और हमें वहाँ छोड़ दिया। उन्होंने उनका बैग ले आओ मेरे घर से, बैग दिया मैंने, उन्होंने 10 रुपये दिए और कहा कि तुम चले जाओ अपने। तो एकता के पति को आप सुन रहे थे और ये पूरी तमाम जानकारी वो देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब